आखिर मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों निभाई जा रही है, मुझे शांति से क्यों नहीं जीने दिया जा रहा है। जैसा कि कल जगत दीदी की कम्युनिटी आती है और उसमें उन्होंने बोला, कुछ रिएक्शन वालों ने लिमिट क्रॉस किया। तो रिएक्शन वालों के लिए उन्होंने बोला कि कुछ लोग मुझे धमका रहे हैं कि मतलब मुझे यूट्यूब छोड़ने की धमकी दी जा रही है, मेरी बेटी को गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वाले सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं गलत नहीं हूँ। वहाँ इन लोगों ने गलत मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूँगी, गलत मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूँगी। मुझे इतना क्यों धमकाया जा रहा है। चलिए इसी पर मैं बात करती हूँ कि अभी इन्होंने ये बात बोली है कि जिस समय मतलब उस समय ये गलत थी, लेकिन अभी जो चीज़ें आ रही हैं, पर्सनल चीज़ें जो आ रही हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो जो भी आ रही हैं, ऑडियो वीडियो, तो ये पर्सनल चीज़ें रिएक्शन वालों को कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन भेज रहा है, इस चीज़ पर सालों पुरानी बातों को क्यों उभारा जा रहा है। तो भाई उभारा तो जाएगा ना, जो चीज़ पहले हो चुका है वो तो मिट नहीं सकता है। और जगत दीदी जिस तरीके से कल वीडियो में पूरी तरीके से धमका रही थी कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो ये इनका पुराना डायलॉग है। बहुत पहले भी ये धमका चुकी हैं। जब ये सारी चीज़ें, जब वो क्लिप आई थी सचिन के वीडियो में, जो क्लिप आई थी, मनीषा जब बैठी थी उस समय भी ये कह रही थी कि भाई बहन के रिश्ते को भाई कौन ख़राब कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें आई तब भी ये वो पब्लिक को धमका रही थी, तब भी ये पब्लिक को धमका रही थी कि लीगल जाऊंगी, थूक कर चटवाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो इनकी पुरानी आदत है धमकाने की। तो भाई जब आप धमका सकते हो, तो अगर कोई धमका भी दिया तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है आपके लिए, चाहे और लोगों के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि अभी जगत दीदी की वीडियो आई है, जिस तरीके से कल इतना उतावलेपन में ये बातें कर रही थी और शक की सुई जिधर ये घुमा रही थी। जैसा कि सुमित महल की वीडियो आई, उन्होंने अपनी चीज़ों को क्लियर किया कि भाई अभी क्यों ये सारी चीज़ें। जब ये वीडियो आपने शूट किया है, जब जगत दीदी आपने शूट किया है, तो फिर ये किसके पास कैसे चली गई। आपके घर से ही तो सारी चीज़ें गई होंगी। आपने बोला कि हमने इस वीडियो को भरोसा करके किसी को दिया था, भरोसा करके दे। आप तो हमेशा किसी पर भरोसा कर लेते हो और आपकी ज़िंदगी आज झंड हो चुकी है। जैसा कि आप बोल रही हैं कि मेरी इज्जत इतनी ख़राब की गई इस सोशल मीडिया पर कि मुझे बर्बाद कर दिया गया। तो जब बर्बाद किया जा रहा था उस समय आप क्यों चुप थी। आज बोल रही थी, मैं उस समय भी बोली थी लेकिन लिमिट में ही बोली थी। क्यों, ये तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं भाई। ये चीज़ें वीडियो में कोई ऐसा तो चीज़ है नहीं कि भाई जो आप जैसे बोल रही हो कि हमारे लिए इतनी गलत चीज़ें बोली जा रही थी, उस चीज़ को कट करके ये सारी चीज़ें मेरी बातों को रखा गया है। चाहे जो वीडियो आया है, आपकी भाभी चीनू नाच रहा है, वो सारी चीज़ें, तो इसमें है क्या कि इतना रिएक्शन वाले लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अगर इस चीज़ों को मानते हैं कि रिएक्शन वालों के पास जब आया है तभी रिएक्शन वाले ये सारी चीज़ें लाए हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपकी बेटी की जो बर्थडे हुआ था, उसमें सभी लोग नॉर्मल हो गए थे, आपके लिए अच्छी बातें सोचने लगे थे कि चलो जगत दीदी अपना मुँह अच्छा कमबैक कर रही हैं। अच्छी बात है कि वो चुप रहकर अपना इज्जत बढ़ा लें। सारे लोगों के नज़रों में आप एक अच्छा साबित हो रही थी। लेकिन ये आपका कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें किसी को देखी नहीं गई। हमारा जो भी आगे बढ़ना, चाहे हमको लोग प्यार करना स्टार्ट करें तो करने लगे, तो
किसी को देखा नहीं गया और फिर से ये सारी चीज़ें पुरानी बातों को लाकर रखी गई। चलिए ये भी ठीक है कि पुरानी बातों को लाकर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आखिर आपका दुश्मन है कौन? क्यों रिएक्शन वालों को आप इतना डांट रहे हो, फटकार रहे हो कि कुछ रिएक्शन वाले लिमिट क्रॉस कर? भाई रिएक्शन वाले के पास जब आएगा तो वो तो लाएंगे ही ना, उनका काम ही रिएक्शन देना, उनका काम ही रिएक्शन देना। जैसा कि सुमित महल ने आपकी वीडियो का पूरी तरीके से करारा जवाब दिया। उन्होंने ये भी बोला कि उस समय क्यों आप चुप थी, उस चीज़ को भी तो लाओ। तो आपने आज वीडियो में ये बोला है कि हम उस समय भी चुप नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मैं 1 2 3 वीडियो नहीं लाई थी, वीडियो लाई थी, लेकिन उस चीज़ पर नहीं लाई थी। सिर्फ रोते गाते हुए वीडियो लाई थी, सिर्फ शादी तोड़ने वाली वीडियो लाई थी और सभी से माफ़ी मांगा था, इसलिए कि आप गलत थे। लेकिन कितना गलत थे वो सारी चीज़ें आपने आज बोला कि जितना मैं गलत नहीं थी उतना चीज़ दिखाया गया, बताया गया। कुछ क्रिएटरों को बुलाकर अपने घर और मेरे खिलाफ ये सारी चीज़ें बताई गई कि हम सबकी नज़रों से गिर जाएं। और उस समय मेरे मुसीबत के घड़ी में सारे लोग अपनी अपनी बातों को लेकर आने लगे, सारी चीज़ें मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकालने लगे। आखिर हमसे क्यों इतनी दुश्मनी? अभी तो मैं किसी से बात भी नहीं कर रही हूँ, हम अपना नॉर्मल सा वीडियो ला रहे हैं, तो इसमें क्यों परेशानी हो रही है? और इतने सीधे भी नहीं हो। सुमित महल के लिए उन्होंने बोला कि आप इतने सीधे भी नहीं हो, और मैंने आपको न राम बोला है न रावण बोला है, लेकिन आप इतने सीधे भी नहीं हो। बहुत अच्छी तरीके से मुझे मालूम है कि आप किस तरीके से रिएक्शन वालों को मैनिपुलेट कर सकते हो, जो कि आज मेरे लिए हेट कमेंट, हेट वीडियो इतने सारे आ रहे हैं। आप बोल रहे हो कि आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो उसको कम्युनिटी शेयर करते हो, तो आज क्या हो रहा है? आज तो मेरे लिए 10% भी मेरे लिए नहीं बोला जा रहा है, सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट आ रही हैं। अब आप क्या बोल रहे हो? अब आपका जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आपसे जब मैं बात करती हूँ, आपको तो इसमें कूदना ही नहीं था। तो कल भी जब सुमित महल की वीडियो आई थी तो इतने उतावलेपन में क्यों जगत दीदी ने जवाब दिया? लेकिन आज इतने नॉर्मल तरीके से ये बातें कर रही हैं कि आपको तो आना ही नहीं था, आपके लिए ये वीडियो था ही नहीं, ना लाइव था ना वीडियो था, ये तो रिएक्शन वालों के लिए था। तो भाई कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिर्ची लग रही हैं, तो शायद आप हो क्या इस चीज़ में, तभी तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो द्वारा बता रहे हो। वीडियो मैं नहीं खेलना चाहती, ना मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहती हूँ। और जो चीज़ें पिछली बार की आप बोल रहे हो कि उस बारे में भी कुछ बताओ, तो हम जो सामने वाला पक्ष था मेरी इज्जत का तार तार किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद कर दिया। और कल के दिन वो वीडियो मेरी बेटी अगर बड़ी होती है देखेगी तो मैं खुद उसके आगे शर्मिंदा हो जाऊंगी। और मेरी गलती थी, आज उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब ये चीज़ स्वीकारा है कि मेरी गलती थी, इसलिए वो उस समय इतना नहीं बोल पा रही थी। लेकिन इतनी भी गलती नहीं थी जितना कि सामने वाले पक्ष से मेरे लिए इतना बुरा बोला गया, इतनी बुरी चीज़ें दिखाई गई थी। और मैंने गलती यहाँ पर कर दी कि मैं अपनी फैमिली पर भरोसा न करके एक गैर इंसान पर भरोसा किया, और भरोसा के कारण मैंने सारी बातें शेयर की। और मुझे क्या पता था कि ये सारी चीज़ें सामने लाकर और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा वो इंसान, और मैं उसके मुंह ही नहीं लगना चाहती हूँ, इतना वो गंदा व्यक्ति है। उधर लप्पू के तरफ उन्होंने इशारा किया कि इतना गंदा वो व्यक्ति है कि उसके मुंह में खुद नहीं लगना चाहती। इसलिए जितनी वीडियो उनके तरफ से बनाई गई थी, मेरे तरफ से आई थी, वीडियो पक्ष में आई थी, लेकिन उतना पक्ष में जगत दीदी आप अभी इस समय पब्लिक को मूर्ख बना रही हूँ। अब उस समय सभी बोल रहे थे कि अपना पक्ष लाओ, सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आपने एकाएक माफ़ीनामा का वीडियो लेकर आई। और सबसे पहले राजस्थान वाले जो जेठू भैया से माफ़ी मांगा, कुछ लोगों से माफ़ी मांगा, वो सारी चीज़ें वीडियो लेकर, इसलिए कि उस समय आप गलत थी। लेकिन आज आप मुंह उठाकर बोल रही हैं कि मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती, और कभी जीवन में अब उस तरफ मैं अब नहीं मुड़ना चाहती हूँ। लेकिन बीच में भी तो बातें हो रही थी, जबकि उनके फैमिली में हंगामा हो रहा था, बीच में जो चैटिंग हो रही थी उसके बाद भी आपके
को समझ में नहीं आ रहा। जब पूरी तरीके से अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इस पर जगत दीदी ज़्यादा तिल मिलाई हैं कि अब उस चीज़ों को क्यों डरती हैं जगत दीदी, लप्पू से क्यों डरती हैं, जगत भैया से क्यों डरती हैं। क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप बोल रही हैं कि अब ये चीज़ को लाकर हमें बदनाम करने की फिर से कोशिश की जा रही है। मेरे से क्या दुश्मनी है, अब मुझे कितना बदनाम करोगे, अब तो कहीं का नहीं छोड़े। तो अब मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली में नॉर्मल सा ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अपनी चीज़ों को दिखा रही हूँ। अगर फिर से ये सारी चीज़ें हुई तो मैं अपने चैनल को कंट्रोवर्शियल चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरे अर्निंग पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और मेरी बेटी और मेरे जो आने वाला समय है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि फिर से ये कंट्रोवर्सी आगे आए। तो कुछ सच अभी भी जगत दीदी ने पूरी तरीके से सच नहीं बताया, पब्लिक को फिर से गुमराह करके ये चली गई। और बहुत नॉर्मल तरीके से कल जिस तरीके से ये भड़की हुई थी, कल जिस तरीके से ये उग्र स्वभाव में इनके भाई जैसे कि बोल रहे थे कि मैं पीएम को पत्र लिखूंगा, ये लिखूँगा, क्या पीएम ऐसा बैठे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि अब की जब कंट्रोवर्सी होगी तो हम लोग भी खूब वीडियो बनाएंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि गाड़ी लिया है, तो हाँ बिल्कुल, उस समय मैंने क्यों नहीं बनाया, इसलिए कि सुबह हॉस्पिटल में थी। लेकिन हॉस्पिटल में सुबह थी, लेकिन उस समय आपने इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि आपकी बहन उस समय गलत थी, जो कि आज भी वे स्वीकार कर रही है कि हाँ मैं गलत थी। और इस चीज़ को वे स्वीकार नहीं कर रही, इस चीज़ को दूसरे वे में बोल रही हैं कि हाँ मैंने भरोसा किया, कुछ चीज़ों को मैंने शेयर किया। जिस तरीके से ये भाई और बहन का रिश्ता बताकर और इतनी सारी बातें वायरल होने के बाद भी ये भाई बहन किस तरीके से लीगल जाने की बात करते थे, भड़कते थे जब ये सगाई हुई थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें अब बाद में ये बोलती हैं दोस्तों कि अभी भी मेरा सुमित महल से पर्सनली बात होता है। और मैं यही जबलपुर का कांड यही था कि मेरी पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पर कौन लाया, क्यों, किसके पास कैसे भेजा गया, उस चीज़ को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर लाया गया है। मुझे इसी पर ज़्यादा मतलब रिएक्शन वालों पर, भाई रिएक्शन वाले का क्या दोष है भाई, कांड करते हो आप लोग। जब रिएक्शन वाले उस चीज़ को आपको आईना दिखाते हैं तो फिर रिएक्शन वाले को आप कहते हो कि लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। और जब जगत भैया जब लिमिट क्रॉस कर रहे थे तब आपकी बोलती तो बंद हो गई थी। अभी रिएक्शन वालों ने क्या किया, ये कौन सा बहुत बड़ा वीडियो ऑडियो, हमारी समझ से ये बहुत बड़ी चीज़ है नहीं मेरे समझ से, लेकिन आप कह रही हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे समझ से रिएक्शन वालों ने कोई गलत चीज़ नहीं, भाई रिएक्शन वालों के पास किसने भेजा ये चीज़ आप खुद पता लगाओ कि आप किस पर शक कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें भाई आपने रिकॉर्ड क्यों किया, अगर रिकॉर्ड नहीं करती तो ये सारी चीज़ें किसको भेजा आपने, आपके ही द्वारा भेजा गया है, जगत दीदी के फैमिली से ही ये सारी चीज़ें गई हैं, तभी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं। लेकिन इनका कहने का मतलब ये पुरानी चीज़ों को क्यों अब लाकर सोशल मीडिया पर रखा जा रहा है, जब हम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी बेटी के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बार बार क्यों हमें इस तरीके से दुश्मनी निकाला जा रहा है। आखिर हमसे क्या दुश्मनी है। जब भी हम अपना इमेज बनाते हैं अपने पब्लिक में तो हमें कुछ लोगों को इतना जलन होता है कि भाई कैसे इसकी इमेज बन गई। और जगत जीजा को भी इन्होंने ये बोला कि इतने मैंने आपको न राम बोला है न रावण बोला है, लेकिन आपको क्या आने की ज़रूरत थी, ये तो आपके लिए वीडियो था ही नहीं, आप क्यों कूद पड़े, आप क्यों कूद पड़े कि आप लगे सफाई देने की, ये करो वो करो। और जगत जीजा भी कल वीडियो में बोल रहे थे कि मेरे तरफ से कोई वीडियो किसी को नहीं दी गई है। तो क्लियर पता है कि ये सारी चीज़ें जगत दीदी की फैमिली से ही, चाहे तो सुबह के द्वारा भेजी गई होगी, चाहे चीनू के द्वारा भेजी गई होगी, चाहे जगत दीदी ने जब वीडियो रिकॉर्ड किया था उस समय इन्होंने सोचा नहीं था भाई, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा बाहर वालों को
ये सारी चीज़ें मानती थी और अपनी चीज़ों को शेयर करती थी, तो भाई अभी सारी चीज़ें आपने खुद गलत किया है अपनी बातों को शेयर करके, तो आप क्यों पछता रहे हो आज? तो सारी चीज़ें आएंगी ना। अगर हम आज कोई काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये इतिहास हो गया है सोशल मीडिया पर। और मैंने अभी सचिन का कुछ देर पहले वीडियो देखा, जो कि सचिन द्वारा बोला जा रहा है कि भाई मेरे को मत घसीटना और मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं कूदना चाहता। भाई वहीं से तो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। अगर वो चीज़ वही आपके द्वारा सारी चीज़ें जब ये सोशल मीडिया पर आई तभी से तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेन माइंड मास्टर तो आप ही हो, आप और जगत दीदी। और इसमें सुमित महल को घसीटा गया कि भाई तुम कहीं जा नहीं सकते हो, तुम अभी इधर ही रहो, तुम भी रहोगे हम लोगों के साथ। भाई दो लोगों के बीच में जब जगत दीदी को शादी करना ही नहीं था तो इतना ढोंग रचाने की क्या ज़रूरत थी? अगर इनको शादी सच में करना था तो वहाँ पर जगत भैया को इनको इनवाइट नहीं करना था। अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर इन्होंने इनवाइट किया, जो कि इनकी फैमिली काफ़ी नाराज़ थी। इनकी फैमिली यही सोचती थी दोस्तों कि इसकी शादी हो जाए, सारी चीज़ें उन लोगों को पता हो चुकी थी कि इसकी शादी हो जाए कैसे भी ये। लेकिन भाई वो तो मास्टरमाइंड जगत भैया, उनसे ये बचकर कहाँ जाएंगी? जब उनकी नहीं हुई तो दूसरे की भी नहीं हो सकती हैं। भले जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगी मंजूर, लेकिन दूसरे जगह इनकी शादी नहीं मंजूर। तो ये तो रायता फैलाना, इसमें भरपूर जगत भैया का जगत दीदी ने साथ दिया, भरपूर साथ दिया। भले फ़ोन नहीं उठाया लेकिन उसमें भरपूर साथ दिया, बुलाकर इतनी बेइज्जती करवाई। बुलाना ही नहीं था, इंगेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें बोलनी ही नहीं थी कि हमारा इंगेजमेंट होने जा रहा। अगर शादी करने का सच में मन होता हो, जैसा कि ये सारी चीज़ें सुमित महल ने बोला कि भाई अपने PR टीम से क्यों रिक्वेस्ट करवाया जा रहा है शादी करवाने के लिए, तो इन्होंने क्लियर किया है कि अब तो सवाल ही नहीं है कि हम शादी करेंगे। और मेरे से पूछकर वो लोग आपसे नहीं बातें करते हैं। जो भी बात करना रहता है आपने खुद बुलाया था सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए जबलपुर में, और आपसे आपके बीच और मेरी बीच जो भी बातें हो रही हैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर कौन पहुंचा रहा है। तो जगत जीजा ने भी सारी चीज़ें बताई कि भाई 7 लोगों के बीच ये सारी चीज़ें हुई थी। और इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मुझे भाई सोशल मीडिया पर किसी को वीडियो तब बनाने की ज़रूरत होती है जब उससे बातें नहीं होती। जब हम आपसे क्लियर बात करते हैं, मैसेज द्वारा बात करते हैं, फ़ोन द्वारा बात करते हैं, तो हम आपसे बात ही कर लेते, तो आप अपने ऊपर ले गए। अब जगत दीदी ने बातों को किस तरीके से घुमाया, जब अपनी ही बातों में फंसती हुई नज़र आती हैं, इनको लगता है कि अब हम फंसने वाले हैं, तो किस तरीके से ये पब्लिक को मूर्ख बनाना आसानी से जानती हैं। माइंड मास्टर की बात रही भाई, तो माइंड मास्टर तो भाई हो, माइंड मास्टर तो जगत भैया और जगत दीदी। जो सारी इतना खेल हो रहा है, इतने 2-3 महीने जो कंट्रोवर्सी हुई थी, यही दोनों माइंड मास्टर की वजह से हुई। और आज जगत भैया बोल रहे हैं कि मैं खुद इस मामले में फंसना नहीं चाहता। अब तो फंसा दिया है तो भाई आपका नाम तो आएगा ही, भाई उससे आप वंचित तो हो नहीं सकते हो, आपका नाम तो आएगा ही। तो यही सारी बातें हैं। आज जगत दीदी बड़े नॉर्मल तरीके से, और इसमें जगत भैया को भी उन्होंने बोला कि उसके मुंह में नहीं लगना चाहती। जो उसने कर दिया है उस चीज़ को मैं भुला नहीं पाऊँगी और जीवन भर नहीं भूल पाऊँगी। और इतना किया जितना कि मेरी गलती नहीं थी। हाँ मेरी गलती थी कि जो उससे मैंने हर बात शेयर की। भाई शेयर नहीं किया, शेयर तो वो बात हो गई भाई, घर की बात शेयर करो। चाहे एक होता है ना घर का बेदी लंका ढाए, वो तो घर की बात की अलग। भाई उसके साथ रहने का जो मरने जीने का कसम खाया था उस पर तो आपने बात ही नहीं की, उसको भी क्लियर करना चाहिए था। तो आपने घुमावदार बात करके फिर पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। फिर से ये कहना चाहती हैं कि अभी हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती हूँ और मैं अपने चैनल को कंट्रोवर्शियल चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ। तो फिर आप इस बात पर भाई करने दीजिए। चैनल वाले, रिएक्शन चैनल वाले 2 दिन अपना रिकॉर्डिंग लगाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। जब इतना
आपका इज्जत लिया जा रहा था, आपको धज्जी उड़ाया जा रहा था, आपकी इज्जत की तार तार के जब उस वक्त नहीं बोली थी तो नॉर्मल सी बात है, इस पर इतना भड़कने की क्या ज़रूरत थी। तो आपका कहने का मतलब कि पर्सनल बातों को फिर से सोशल मीडिया पर रिएक्शन चैनल वालों को प्रोवाइड की जा रही है। आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पर है, तो इस वजह से सुमित महल ने वो सारी चीज़ें अपने वीडियो में लाकर रखी। अब आज जो चीज़ें जगत दीदी लेकर आई हैं, आज मैं आपको सारा सच बताऊंगी, लेकिन नहीं, पूरा सच तो आया ही नहीं, फिर से गुमराह करके चली गए। इन्होंने एक कमेंट पिन किया है जो कि ये अपने वीडियो में बोल नहीं पाई हैं, तो उस चीज़ को लिखकर इन्होंने बताया है कि कुछ बातें इस वीडियो में बोलना भूल गई, जैसे कि रिएक्शन वाली को पर्सनल मैसेज किया गया, ये सही है, और सारे रिएक्शन वालों से बात की गई है। ये तो कल ही आपने बोल दिया, मिलकर मेरे खिलाफ अच्छा खासा षड्यंत्र रचा गया, उस बात से ना मुकरे। जैसा कि इन्होंने कल भी बताया था कि दोनों घंटों बात करते थे, मेरे खिलाफ साजिशें होती थी, इनका कहने का मतलब। और इनको सारे लोग ऐसा कहते थे कि 2 नाव पर इसने पैर रखा, लेकिन 2 लोगों ने मिलकर जो बातें की, मेरे खिलाफ षड्यंत्र साजिश किया, उसका क्या तो रचा गया, उस बात से ना मुकरें। जब तक सामने वाला शांति से बात करेगा, शांति से बात होगी, बिना सिर पैर की वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब हद पार होगी तब हर बात का जवाब मिलेगा। और ये बोलती हैं कि कुछ बातें वीडियो में बोलना भूल गए, रिएक्शन वाली को पर्सनल मैसेज किया गया, जैसा कि इन्होंने ये बोला कि जो बोल रही थी कल की सुमित महल के लिए कि कुछ एक रिएक्शन वाली को मैसेज किया गया पर्सनल कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, अगर समय मिलेगा तो आपसे मैं बात कर सकता हूँ। तो ये इन्होंने क्लियर किया है कि ये बात सही है, और इस बात को सुमित महल इनकार कर रहे थे कि मैं तो सबसे बात करता हूँ, जो रिएक्शन चैनल है, चाहे किसी के चैनल में कुछ भी खराबी आती है तो मैं बात करती हूँ, हाँ बात करता हूँ। तो उनका कहने का मतलब कुछ और था, इनका कहने का मतलब कुछ और था। तो ये जो बातें कह रही थी उस चीज़ से जगत जीजा भी इनकार कर रहे थे, और जगत जीजा उस समय क्यों चुप थे, इसलिए कि उनकी भी कहीं ना कहीं गलती थी। जगत जीजा भी कोई दूध के धुले नहीं थे, लेकिन आज जगत जीजा को ज़्यादा लोग प्यार बरसा रहे हैं। तो हर लोग, जितने लोग भी, मास्टरमाइंड तो ये दोनों थे ही, लेकिन उसमें वो भी फंस गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसने के कारण वो चाह रहे थे कि मैं निकल जाऊं, लेकिन बातें तो हो रही थी ना, जैसा कि नेहा तिवारी ने क्लियर किया है कि भाई बातें तो हो रही थी। और उन्होंने उस समय भी वीडियो में डाला था कि भाई मुझे क्या पता था कि इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें इनके बीच और उनके बीच चल रही हैं। मैंने सोचा कुछ नॉर्मल सी बात है, तो मैंने बोल दिया था कि भाई तुमको अगर रखना है तो रख दो। जब जगत भैया ने वो चैटिंग दिखाया था, गंदी वाली चैटिंग, तो इन जगत जीजा ने बोला कि ये मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें वो दिखाने की बात कर रहा है। वो अपने को बचाते हुए बोले कि भाई वो हमसे बात किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना सारा ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। एक भाई बहन के रिश्ते को ख़राब किया है इन दोनों ने, तो वो उनको इतना नहीं पता था। वो तो घूम घूम कर अब सगाई के बाद सबके चैनल पर घूम घूम कर सारी चीज़ों को वो भी जायज़ा ले रहे थे कि आखिर इतना नेहा तिवारी को हेट क्यों मिल रहा है, बात क्या है। तो वो भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पता लगा रहे थे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।